सोचिए जरा, बिजली, चुंबक और गर्मी, इन तीनों का आपस में क्या लेना देना हो सकता है। लगता तो है कि ये तीनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, पर इनके बीच एक ऐसा कनेक्शन है जो छिपा हुआ है और बेहद शक्तिशाली भी। चलिए आज इसी कनेक्शन को समझते हैं। तो शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जिसने न जाने कितने वैज्ञानिकों को सदियों तक उलझाए रखा। सवाल ये था कि क्या बिजली से कोई ऐसी ताकत, ऐसी फोर्स पैदा हो सकती है जिसे हम देख नहीं सकते? और इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। और इसे साबित करने के लिए किसी बड़ी लैब की जरूरत नहीं, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट ही काफी है। यहां देखिए, जैसे ही इस तार में करंट दौड़ता है, पास रखी कंपास की सुई में हलचल होती है। वो अपनी जगह से हिल जाती है, और जैसे ही करंट बंद, सुई वापस अपनी जगह पर। कमाल है ना? ये उस अनदेखी शक्ति का जीता जागता सबूत है। बस यही वो छोटी सी घटना थी जिसने एक बहुत बड़ा राज खोला। इसने दो ऐसी ताकतों को जोड़ दिया जिनके बारे में लोग सोचते थे कि इनका आपस में कोई लेना देना ही नहीं है। तो आखिर ये राज था क्या? चलिए पता लगाते हैं। ये कहानी शुरू होती है हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड से। साल था 1820। वो यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर दे रहे थे, और तभी अचानक उनकी नज़र पास रखे कंपास पर पड़ी। उन्होंने देखा कि जैसे ही बिजली के तार से करंट गुजरता है, कंपास की सुई हिलने लगती है। ये बस एक इत्तेफाक था, लेकिन इसी एक पल ने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। आज हम इसे जानते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के नाम से। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। जब भी किसी तार से करंट गुजरता है, वो तार अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड, एक अदृश्य चुंबकीय घेरा बना लेता है। और हमारी आज की लगभग सारी टेक्नोलॉजी इसी एक सिद्धांत पर टिकी है। अच्छा, तो यहाँ एक और मज़ेदार सवाल आता है। अगर बिजली से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, तो क्या हम इसका इस्तेमाल करके एक ऐसा चुंबक बना सकते हैं जिसे हम अपनी मर्जी से, मतलब एक स्विच से ऑन या ऑफ कर सकें? और मज़े की बात यह है कि ऐसा करना बहुत ही आसान है। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट या विद्युत चुंबक। इसकी सबसे बड़ी खूबी ही यही है कि ये तभी तक चुंबक है जब तक उसमें बिजली है। जैसे ही स्विच बंद किया, उसकी चुंबकीय शक्ति भी खत्म। एकदम जादू जैसा। ये इतना सिंपल है कि इसे स्कूल के बच्चे भी बनाते हैं। बस एक लोहे की कील लीजिए, उस पर तार लपेटिए और एक बैटरी से जोड़ दीजिए, और बस आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट तैयार है, जो छोटे मोटे पेपर क्लिप्स को तो आराम से उठा ही लेगा। लेकिन इसी छोटे से आइडिया को जब बड़े स्केल पर ले जाया जाता है, तो इसकी ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। ये इतना पावरफुल हो सकता है कि कबाड़खानों में पूरी पूरी कारें उठा ले। सोच कर देखिए, एक स्विच और इतनी जबरदस्त ताकत। और सबसे अच्छी बात क्या है? इसकी ताकत हमारे हाथ में होती है। इसे कंट्रोल किया जा सकता है। अगर ज्यादा पावरफुल चुंबक चाहिए तो बस करंट बढ़ा दो, या तार के फेरे यानी टर्न्स बढ़ा दो। जितना ज्यादा करंट, उतना शक्तिशाली चुंबक। सिंपल। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब बिजली किसी तार से गुजरती है, तो वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं बनाती। एक और चीज होती है, एक और असर होता है। क्या है वो? चलिए देखते हैं। वही इलेक्ट्रिक करंट एक और बहुत ही काम की चीज पैदा करता है, और वो है गर्मी। जी हाँ, हीट। इसे साइंस की भाषा में कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इसे समझने का एक बहुत आसान तरीका है। जैसे हम सर्दियों में हाथ रगड़ते हैं तो घर्षण से गर्मी पैदा होती है ना, बिल्कुल वैसे ही जब करंट एक तार से जाता है तो तार का मटेरियल उसे थोड़ा रोकता है। इसी रुकावट की वजह से इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में बदल जाती है। और ये इफेक्ट तो हम अपनी रोज की जिंदगी में हर जगह देखते हैं। सुबह की टोस्ट से लेकर इलेक्ट्रिक केटली की चाय, पानी गर्म करने वाला गीजर, कपड़े प्रेस करने वाली आयरन, इन सब के अंदर फिजिक्स का यही छोटा सा नियम काम कर रहा है, जो हमारी जिंदगी को इतना आसान बनाता है। तो हमने मैग्नेटिज्म की बात की, हीट की बात की, पर सवाल यह है कि इन सब के लिए जरूरी करंट, ये बिजली आ कहां से रही है? चलिए अब जरा उन पावर सोर्स यानी बैटरियों को समझते हैं जो ये सब मुमकिन बनाती हैं। एक बैटरी को ना एक छोटे से केमिकल पावर हाउस की तरह समझिए। इसके अंदर केमिकल्स होते हैं और ये केमिकल एनर्जी को स्टोर करके रखती है, और जब हमें ज़रूरत होती है तो ये उस केमिकल एनर्जी को फटाफट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देती है। अब बैटरियां भी मोटी मोटी दो तरह की होती हैं। एक तो वो जो यूज एंड थ्रो वाली होती हैं, एक बार इस्तेमाल की और ख़त्म, और दूसरी होती हैं रिचार्जेबल, जिन्हें हम बार बार चार्ज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और सच कहूं तो इन रिचार्जेबल बैटरियों ने तो एक तरह की क्रांति ही ला दी है।
हमारे स्मार्टफोन, लैपटॉप से लेकर अब तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक सब कुछ इन्हीं पर चल रहा है। इन्होंने हमें पावर सॉकेट के बंधन से आज़ादी दी है और एक मोबाइल लाइफस्टाइल को मुमकिन बनाया है। तो चलिए फटाफट से एक बार सारी बातों को जोड़कर देखते हैं हमने अब तक क्या-क्या समझा। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, बिजली और चुंबकत्व ये अलग नहीं है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां बिजली होगी वहां मैग्नेटिज्म होगा ही होगा। और इसी कनेक्शन की वजह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बना पाते हैं, मतलब ऐसे चुंबक जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। छोटे खिलौनों से लेकर बड़ी-बड़ी क्रेनों तक सब इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। और तीसरा पॉइंट, वही बिजली गर्मी भी पैदा करती है, यानी हीटिंग इफेक्ट। इसी के वजह से हमारे घर के कितने ही जरूरी उपकरण जैसे हीटर और आयरन काम करते हैं। और अब एक सबसे दिलचस्प बात, ये रिश्ता ना एक तरफा नहीं है। जैसे बिजली से मैग्नेटिज्म बनता है, वैसे ही घूमते हुए मैग्नेट से बिजली भी बनती है ना कमाल की बात। हमारे जितने भी बड़े बड़े पावर जनरेटर हैं जो बिजली बनाते हैं, वो इसी उल्टे सिद्धांत पर काम करते हैं। ये प्रकृति का एक खूबसूरत बैलेंस है। तो देखिए ये पूरी कहानी कहाँ से शुरू हुई थी। बस एक कंपास की सुई के हल्के से हिलने से ये सोचने पे मजबूर करता है ना कि आज हमारे आसपास होने वाली कौन सी छोटी सी मामूली सी घटना कल की किसी बड़ी साइंटिफिक खोज की वजह बन सकती है।